खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 के तमाम क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? राइट ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस। ठीक है कि कुछ मैट्रिसेस हैं हमारे पास, उनका हमें ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो पहला पार्ट क्या है इसमें हमारे पास? ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज में हम नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम में लिख देते हैं, या फिर नंबर ऑफ कॉलम को नंबर ऑफ रोज में लिख देते हैं। करके देखते हैं इसको। और जो हमारा अल्फ़ाबेट होता है उसके ऊपर हम एक छोटा सा टी लिख देते हैं। टी ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? इसमें रोज कौन कौन सी है? एक रो ये है और दूसरी ये है। एक हॉरिजॉन्टली है हमारे पास, तो इन्हें हम वर्टिकली लिख देंगे। 1 2 को वर्टिकली लिख देंगे तो एक कॉलम बन जाएगा। ठीक है, 3 एंड 1। तो ये पी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ गया, और इतना ही क्वेश्चन है, तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो अब हमें इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो जैसा कि मैंने पहले पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि ट्रांसपोज फाइंड करते वक्त हम अल्फ़ाबेट के ऊपर जो हमारा होता है उसके ऊपर टी लिख देते हैं, और नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम में लिख देते हैं। ठीक है, ये नंबर ऑफ रो है 1 एंड 2, ये दो रोज हैं हमारे पास। हॉरिजॉन्टली को हम वर्टिकली लिख देंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? कॉलम। और इसका भी यही आंसर है। थर्ड पार्ट है हमारे पास r इज इक्वल टू 6। तो इस क्वेश्चन में अगर हॉरिजॉन्टली देखा जाए तो हमारे पास सिर्फ एक ही रो है, और अगर वर्टिकली भी देखा जाए तो सिर्फ एक ही कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का हम हॉरिजॉन्टली लिखें वर्टिकली लिखें, एक सिंगल एलिमेंट है हमारे पास, तो हमारे पास आंसर सेम ही रहेगा। तो r ट्रांसपोज इज इक्वल टू 6। फोर्थ को स्किप कर रहा हूँ, फिफ्थ पार्ट। पार्ट नंबर 5 में जो मैट्रिक्स हमें गिवन है ये 3 क्रॉस 3 का है। मीन्स के इसमें 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम हैं। तो हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारे पास रोज होंगी हॉरिजॉन्टली उन्हें वर्टिकली लिख देंगे। तो ये 3 हमारे पास रोज थी। अब हम क्या करते हैं, टी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इन्हें हम अब वर्टिकली लिख देंगे 8, और लास्ट है 4 एंड 5। तो फर्स्ट क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स हमने सॉल्व कर दिए हैं। फोर्थ पार्ट हमने स्किप किया है, वो आपने खुद ट्राई करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है जो हमारे पास, इसमें हमसे क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। कि जो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, ये 4 मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, इनमें से कौन से जो मैट्रिक्स हैं वो एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं। ठीक है, कौन सी मैट्रिक्स एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं? तो अगर ए देखा जाए तो इसमें क्या है हमारे पास? हॉरिजॉन्टली है फर्स्ट रो में A1 एंड A2, और वर्टिकली है B1 एंड B2। तो हम A का ट्रांसपोज लेके देखते हैं। A इज इक्वल टू हमारे पास है A1 A2 B1 B2। तो इसका ट्रांसपोज अगर लिया जाए, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, हॉरिजॉन्टली जो है हमारे पास रो से हम वर्टिकली लिख देंगे, A1 एंड A2 हो जाएगा, और B1 एंड B2 हो जाएगा। अगर A ट्रांसपोज को देखा जाए तो ये हमारे पास बिल्कुल B के इक्वल है। यहाँ भी हमारे पास A1 एंड B1 है फर्स्ट रो में, और यहाँ भी हमारे पास फर्स्ट रो में A1 एंड B1 है। तो हम ये कह सकते हैं कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू मैट्रिक्स B। ठीक है, इट मींस B इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A, और A इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स B। तो अगर ऐसा है तो हमारे पास रिमेनिंग दो एक दूसरे के ट्रांसपोज होंगे। यहाँ पे -3 1 एंड -1 है, और यहाँ पे यही वर्टिकल है, वर्टिकली है हमारे पास। फर्स्ट रो में यहाँ पे क्या है, -3 1 एंड -1, और फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे क्या है, -3 1 एंड -1। तो C एंड D आपस में क्या है, ये D है, D इज इक्वल टू, तो C एंड D हमारे पास क्या है, एक दूसरे के ट्रांसपोज है। A ट्रांसपोज इज इक्वल टू B, एंड आंसर में हम इस तरह लिखते हैं। आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया था। तो आंसर डायरेक्ट ही लिखेंगे आप इसका, A इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स B, C इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स D। तो इतना ही इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, और क्वेश्चन का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है कि कौन सा मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है? कि हमें कुछ मैट्रिक्स गिवन है और हमें बताना है कि इनमें से सिमेट्रिक कौन सा है, और जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ना हो तो आंसर में लिखेंगे कि ये नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है, सबसे पहले इस चीज़ को रिवाइज करते हैं कि जब हमारे पास ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आ जाए तो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कि जब हम किसी मैट्रिक्स का, फॉर एग्जांपल हमारे पास मैट्रिक्स ए है, वो क्या है हम लिखते हैं, एग्जांपल करा रहा हूँ आपको। मैट्रिक्स ए है हमारे पास 1 2 2 एंड 4। तो जब हम इसका ट्रांसपोज लें, ठीक है, ये हमारे पास ए है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टली है ऐसे, तो इसे हम वर्टिकली लिखेंगे 1 2 2 एंड 4। कि क्या है हमारे पास A इज इक्वल टू दिस एंड A ट्रांसपोज इज इक्वल टू दिस। दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। अगर इन्हें कंपेयर किया जाए, हमारे पास क्या है मैट्रिक्स A में 1 2 2 एंड 4, ये किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास 1 2 2 एंड 4। तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, ठीक है, A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। तो जब हमारे पास A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज आ जाए तो वो मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस क्वेश्चन में हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में ही बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, क्या है वो हमारे पास 5 माइनस 7 माइनस 1 एंड 5। तो ए इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, हॉरिजॉन्टली ये है और ये है, इसे वर्टिकली लिखते हैं 5 माइनस 7 माइनस 1 एंड 5। तो अब अगर आप देखें तो हमारा मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज नहीं आया, तो हम क्या कहेंगे, ए इज नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज। तो फिर हमारे पास क्या हुआ मैट्रिक्स, ए इज नॉन सिमेट्रिक्स। ए जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। नंबर 2 है हमारे पास b इज इक्वल टू -1 2 2 एंड 3। तो हमें जानना है कि ये सिमेट्रिक है या नॉन सिमेट्रिक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो जल्दी से ट्रांसपोज लेते हैं इसका। बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, हॉरिजॉन्टली को हम वर्टिकली लिख देंगे और ये जो सेकंड रो है वर्टिकली लिख देंगे। तो बट आंसर हमारा सेम ही है, मींस जो एलिमेंट्स की रेलेवेंट थी, मैट्रिक्स का ऑर्डर था, अब भी सेम ही है, तो हम कहेंगे b इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, b इज सिमेट्रिक मैट्रिक। पार्ट नंबर 3 को मैं स्किप कर रहा हूँ, वो आपने खुद ट्राई करना है, पार्ट 4 कर रहा हूँ। पार्ट नंबर 4 में क्या है हमारे पास, क्या है, d इज इक्वल टू, तो सबसे पहले हम डी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो दो रोज हैं इसमें, नंबर 1 एंड नंबर 2। तो डी ट्रांसपोज क्या आ जाएगा हमारे पास, दोनों रोज को हम वर्टिकली लिख देंगे 1 2 एंड 3, 1 2 3, और इसे हमने वर्टिकली लिख दिया 4 5 एंड 6। तो मैट्रिक्स का अगर आप देखें तो ऑर्डर ही मुकम्मल तौर पे चेंज हो चुका है। पहले जो मैट्रिक्स था उसमें हमारे पास ऑर्डर क्या था, 2 क्रॉस 3, यानी कि 2 रोज थी और 3 कॉलम थे। बट अब क्या है, 3 क्रॉस 2। अब इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम हैं, एक रो, दूसरी रो और तीसरी रो। तो डी मैट्रिक्स हमारे पास डी ट्रांसपोज के इक्वल नहीं आया, तो हम लिखते हैं डी इज नॉट इक्वल टू डी ट्रांसपोज। तो नीचे क्या लिखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4 में बताना है कि जो गिवन मैट्रिसेस हैं इनमें से कौन सा मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है कि जब हमारे पास ए ट्रांसपोज इक्वल आ जाए माइनस ए के, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाए, माइनस ए के, तो उसे हम कहते हैं कि हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ए इज इक्वल टू, हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, नंबर 1 रो है तो इसे हम क्या लिखेंगे, हॉरिजॉन्टली है, वर्टिकली लिखेंगे 0 4, और दूसरी तरफ क्या है, -4 एंड 0। तो अब अगर आप देखें तो कंप्लीट मैट्रिक्स के साइन चेंज हो चुके हैं। और एक और बात आप हमेशा याद रखें कि जो हमारे पास मेन डायगोनल होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, वो हमेशा 0 होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मेन डायगोनल हमेशा 0 होता है
और तमाम जो एलिमेंट्स होते हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स था, इसका जब हमने ट्रांसपोज दिया तो हमारे पास क्या हुआ, ये 4 हमारे पास नेगेटिव था और ट्रांसपोज में आके वो 4 हमारे पास पॉजिटिव हो गया, और ये वाला 4 हमारे पास पॉजिटिव था और नीचे ट्रांसपोज में आके नेगेटिव हो गया। इट मीन्स तमाम जो हमारे पास एलिमेंट्स थे जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हो गए और जो नेगेटिव एलिमेंट्स थे वो तमाम पॉजिटिव हो गए। तो हम कहते हैं कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, और नीचे लिखेंगे ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। नेक्स्ट है हमारे पास, तो इसका अगर हम जल्दी से ट्रांसपोज लें तो क्या आएगा हमारे पास, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है, इन्हें हम वर्टिकली लिख देंगे, 0 -5 आ गया, और रिजेंटली था इसे वर्टिकली लिख दिया और सेकंड में 0 और 5 आ गया। तो आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स के साइन चेंज हो चुके हैं, ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया। तो बी इज इक्वल टू, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। तो बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पार्ट नंबर 3 भी बिल्कुल सेम है तो उसे हम स्किप कर रहे हैं और पार्ट नंबर 4 कर रहे हैं। पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या है, D इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो हमें क्या करना है, बताना है कि D मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। तो हम D ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। कितने इसमें रोज हैं, 1 2 एंड 3। तो इन्हें हम वर्टिकली लिखेंगे, 0 3 एंड 2 फर्स्ट रो, -3 0 एंड 1 सेकंड रो, और लास्ट रो है 0 -2 -1 एंड 0। तो तीनों रोज को हमने वर्टिकली लिख दिया। तो अब अगर आप देखें तो पहले जो हमारे पास ऊपर वाले डायगोनल में 3 2 एंड 1 मौजूद थे वो थे पॉजिटिव, और नीचे आके वो तीनों क्या हो गए हैं, नेगेटिव। और नीचे वाले डायगोनल में क्या था, 3 2 और 1 थे नेगेटिव, बट नीचे आके वो तीनों क्या हो गए हैं, पॉजिटिव। तो डी ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, -d के। तो मैट्रिक्स क्या हुआ। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तमाम क्वेश्चंस जो इसके थे उनको हमने सॉल्व कर दिया है। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।